हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जैसा कि आप लोगों को चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज, सिमिलरली जितने भी हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं, चाहे बीकॉम के हो, बैफ हो, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस, जितने भी मतलब ये 5 वालों का कंप्लीट मैथ्स की सीरीज चल रही है। एंड रिमेनिंग जो हमारे बच गए अकाउंटिंग में सिर्फ आप लोग का चल रहा है, पहला ही सब्जेक्ट चल रहा है सर कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद जैसा आप लोग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जितने भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट आप बोलोगे, जितने भी आपके अकाउंट से कंप्लीट इस चैनल पे अकाउंट्स के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करा के दिए जाएंगे हर एक क्लास को। एफवाई, एसवाई, टीवाई, एमकॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाले बच्चों की बात करूंगा। टॉपिक चल रहा है सर #8 एंड लास्ट टॉपिक आज है, लास्ट लेक्चर आज है आपका सर किसका, टीवाई बैफ वाले बच्चे सेम 6 में, एमकॉम वाले बच्चे सेम 1 का। टॉपिक है बजटरी कंट्रोल और उसमें फ्लेक्सिबल बजट का ये लास्ट क्वेश्चन पिक किया गया। भाई लास्ट है क्योंकि अब इसके ज्यादा मींस इनफ है, मुझे लगता है नंबर 8 हुआ तो 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनफ है। इससे एक आइडिया आपको चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में आ रहे हैं और क्या चेंज करना चाहते हो लोग, मतलब क्या चेंजेस करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं पहले, और कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 2019 का क्वेश्चन है। कौन से ईयर का सर? 2019 का। क्वेश्चन में एक नया चीज ऐड कर दिया इन्होंने, जिससे काफी बच्चों का टेंशन भी बढ़ गया। क्या मेंशन है देखो, क्लियर हर एक डिटेल आपको मेंशन है। उन्होंने किया है सर, लाइन रीड करो पहले में, draw up a flexible budget for overheads expenses on the basis of the following details and determine the overheads rate। ये न्यू चीज दिया, बोले डिटरमाइन करो ओवरहेड्स रेट को भी डिटरमाइन आप कर लो 70%, 80% एंड 90% प्लांट कैपेसिटी, और डिटेल आपको 80% कैपेसिटी का दिया है। तो भाई 70, 80, 90 मैंने लिख लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर 3 टेबल कैसे बने हैं। एंड 80 का डिटेल भी सब दिया है आपको, मतलब कुछ ढूंढना भी नहीं है, सीधा सब अमाउंट में मेंशन है आपको। अगर मैं बात करूं वेरिएबल हो ओवरहेड्स की बात करता हूं, इनडायरेक्ट लेबर एंड स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स दिया है। क्लियर है? पहला है हमारा सर इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर आपको यहां पे दिख रहा है सर, पहला वेरिएबल के अंदर है। सेकंड मैंने शॉर्ट में सिर्फ स्टोर्स लिखा है, स्टोर्स आपका आएगा। उसके नीचे आप जब पहले अमाउंट फिलअप कर देता हूं इसको, 80 का है तो ध्यान रखना 80 में आपको लिखना है 12,000 एंड 4,000। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन यहां तक नहीं है। आगे जब बात करते हो सर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, बट उसमें मेंशन किया उन्होंने वेरिएबल क्या है, फिक्स क्या है। जब आपको क्लियर मेंशन कर दिया भाई आपका वेरिएबल कौन कितना है, फिक्स कितना है, तो आपको सेमी वेरिएबल का हेडिंग नहीं डालना है, सीधा उसको क्लासिफाई आपको कर देना है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला क्या है सर, पावर 30% फिक्स है, 70 वेरिएबल है। तो पावर क्या बोला सर, 30% आपका फिक्स है एंड 70% और 30% आपका वेरिएबल, 70% आपका फिक्स है। क्लियर सर? अच्छा नहीं, मैंने अपोजिट बोला, 70 आपका वेरिएबल है, 30 आपका फिक्स है। क्लियर? चलिए रिपेयर्स की जब मैं बात करूंगा, रिपेयर्स में क्या डिटेल्स बोला है सर, रिपेयर्स का 60 फिक्स है, 40 वेरिएबल है। ये आपका 40% वेरिएबल है, 60% आपका फिक्स है। क्लियर? बिल्कुल ध्यान रखो, जो डाउट आएगा मुझे पता चल जाता है भाई बच्चों के मन में क्या डाउट आएगा। जैसे बच्चों के मन में ये डाउट कि सर अभी तक के सम में आपने सेमी वेरिएबल दिया था तो लिखा था, बट इसमें क्या बोल रहा हूं सेंटेंस आप सुनो। इसमें मैंने बोला क्लियर देखो ना, आप लाइन देखो, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स करके क्लियर मेंशन करे भाई पावर इतना 30 फिक्स है, 70 वेरिएबल है। अभी तक जो स्टार्टिंग #2 में आप देखो प्रॉपर क्वेश्चन देखो क्या था, उसमें सिर्फ लिखा था सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और नीचे फिक्स एंड वेरिएबल क्लासिफाई नहीं किया था। जब क्लासिफाई किया है तो आपको क्लासिफाई कर देना है, नहीं किया होता तो डायरेक्टली सेमी वेरिएबल का हेडिंग डाल के लिख देते। चलिए फिक्स्ड की बात करेंगे, डेप्री इंश्योरेंस सैलरीज दिया है, तो डेप्री इंश्योरेंस सैलरीज तो ऑलरेडी मैं फिक्स में दिख रहा है। चलो पहले अमाउंट लिखते हैं। पावर 70% वेरिएबल है, अमाउंट लिख लो आप 20 का 70, 7 2 14, ये आपका 14 आएगा। तो रिमेनिंग जो बच गया 30 कितने का सर, 20, 2 3 6, यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई कर लेना 70% कितने का सर, 20,000 का 70% करोगे 14 आएगा, और रिमेनिंग जो बैलेंस बचा यहाँ पे शिफ्ट कर दो। सेकंड सर 2,000 का 40%, 2 2 4,
400 आपका आएगा 400। रिमेनिंग जो बच गया आपका यहां पे शिफ्ट कर दो 1600। क्लियर है सर? कितने की बात करूंगा सर? 2000 सॉरी 4 2 8 हो जाएगा, 8 होगा। क्लियर है? क्लियर सर। चलो आगे का डिटेल्स पढ़ लेते हैं। डेप्री कितना दिया क्लियर आपको मेंशन है तो लिख दो। नेक्स्ट इंश्योरेंस भी कितना लिखा है सर? 310 3। और मैं सैलरीज आपसे पूछूं तो 10। कोई डाउट कंफ्यूजन है इसमें? सर कोई डाउट कंफ्यूजन है। मैं पूछूं अगर आपसे कुछ डिफरेंट पूछा है अभी तक इसमें, जो आपने अभी तक हैशटैग करते हुए कुछ डिफरेंट अभी तक आपको दिखा जितना हमने किया? सर बिल्कुल नहीं, उल्टा और इजी कॉन्सेप्ट है भाई। क्लियर परसेंटेज मेंशन द अमाउंट है, वो भी पर यूनिट भी नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज भी बच्चे हो। अमाउंट का तो परसेंटेज निकालना बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए इसी बेस पे अगर मैं बात करूं आपसे, टोटल ओवरहेड्स मेंशन है, इसी बेस पे मैं बात करूं अगर आपसे कि भाई अदर डिटेल आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या सर? अदर डिटेल मैं आपसे पूछूं फाइंड आउट कर सकते हो? चलिए बात करते हैं पहले फिक्स वाले का। फिक्स में तो सर करना कुछ नहीं है, कॉपी करना है। करना कुछ नहीं है आपको, कॉपी तो कर सकते हो सर। ये तो हर बच्चे को अब समझ में आ जाना चाहिए कि सर फिक्स में हमेशा अमाउंट कॉपी करना है, कोई और काम नहीं है। कितना इजी है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अभी भी जिनको नहीं समझा तो फिर प्रॉब्लम है उनके लिए कि भाई अब इससे बेस्ट है। मुझे लगता है हर एक वीडियो में बोलते हैं तो फिक्स ओवरहेड्स या फिर कॉस्ट की हमारी जो अमाउंट होती है वो सेम होती है, और इसका लॉजिक भी समझाते हुए आया हूं स्टार्टिंग से। बट यहां सेम नहीं होगा, यहां पर यूनिट सेम होता, बट सर पर यूनिट का डिटेल कुछ मेंशन नहीं है, तो भाई क्रॉस कर दो सीधा कि 80% का अगर इतना तो 70 का कितना, एक क्रॉस करा देता हूं, बाकी उसके बाद आपको करना है 80% का 12,000। तो मैंने बोला उसी बेस पे आप बताओ 70% का कितना। क्लियर है? सेम ऐसे और देख लो, 80% का सेकेंड एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है सर? 4,000। तो मैंने बोला उसी बेस पे आपका 70% का कितना क्रॉस होता है। सेम समझ गए कॉन्सेप्ट क्या चलता है? क्लियर। एक दो का आपको दिखा देना है, बाकी का सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है यहां से। क्लियर है? सीधा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। सेम यहां पे भी ऐसा चलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। आपको एक लॉजिक हिंट समझ में आता है। 70,000 मल्टीप्लाई टू 70,000 बोलो सॉरी 70 मल्टीप्लाई 12,000 डिवाइड बाई 80 कर दो। कैलसी पे कितना आएगा सर? 10,500। सबका कैलसी लेके बैठा करो आप लोग, ध्यान दो। क्लियर है? 70 मल्टीप्लाई 4,000 डिवाइड बाई 80 कितना है आपसे पूछो तो सर आंसर 3,500। 70 मल्टीप्लाई 14,000 डिवाइड बाई 80 कितना आएगा आंसर सर? 12,250। 12,250। 70 मल्टीप्लाई 800 डिवाइड बाई 80 कर लो आप, कितना सर? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये तो देख के मुझे लग गया प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आप बताओगे क्योंकि उनका आंसर आ रहा है सर 800 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल कहां हो पाएगा। अमाउंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आना चाहिए और डिफरेंस आएगा तो आप लोग को कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेना है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। मैं आगे और डिटेल्स आपसे पूछूं भाई इसका क्रॉस कर सकते हो, सेम ऐसे ही चलेगा। कैसे सर? 80% का सर 12,000 तो 90% का कितना? सेम क्रॉस। क्लियर है कि नहीं? मतलब 90 मल्टीप्लाई 12,000 डिवाइड बाई 80 कर दो, कितना आएगा सर? 13,500। चलिए सेकंड की बात करता हूं, सेम क्रॉस 90 मल्टीप्लाई 4,000 डिवाइड बाई 80 तो आई थिंक 4,500 आना चाहिए। 90 मल्टीप्लाई 14,000 डिवाइड बाई 80 किया तो कितना आया सर? 15,750। 15,750। चलो ये क्रॉस करके मैं लिख देता हूं कितना? 70 मल्टीप्लाई 800 डिवाइड बाई 80 700 आएगा। ये 7 अगर आ रहा है 700 तो ये आपका 900 आएगा। क्लियर है? ताकि बच्चों को डाउट कंफ्यूजन ना हो। अब मैं आपसे पूछूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? टोटल कर सकते हो क्या? टोटल कर लेना है, इतना काम तो कर ही सकते हो आप लोग। और इसका भी टोटल, फिक्स का भी टोटल आपको कर लेना है।
ये सब काम है भाई आपका। कैलसी लेके बैठो तो इतना काम करो, इतना काम तो करना पड़ेगा ना, सब सर बताएंगे तो आप लोग फिर क्या कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए मैं सिर्फ टोटल कॉस्ट लिखूंगा। क्यों सर टोटल कॉस्ट? क्योंकि टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है? अगर मैं आपसे पूछूं कितना सर, 80 का 62 दिया है। 80 का कितना टोटल कॉस्ट का कॉलम, हाँ यही है 62 दिया था। बाकी का आपको टोटल करके फाइंड आउट करना है सर कितना आएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है बट मुझे क्लियर नहीं पता कि इनका राइट है या फिर रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने अमाउंट जब ये दोनों मिस्टेक लिखा है तो इसके लिए गलत बताने से अच्छा है आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोग कर लो टोटल। यहां पे टोटल कॉस्ट की जब मैं बात करूंगा सर, इसको नाम चाहिए तो आप दे दो ए और इस टोटल को नाम दे दो सर बी, और यहां मेंशन कर दो आप ए प्लस बी। क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए अब आगे का डिटेल्स यहां पे आप फाइंड आउट कर लेना। टोटल कर ही लोगे ना, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट करके टोटल फाइंड आउट करना है। अब जो आगे एक न्यू चीज आपसे पूछा था सर, क्या पूछा गया था हमसे, डायरेक्ट लेबर का रेट बता दो भाई। तो डायरेक्ट लेबर का दिया था डिटेल्स, कितना दिया था सर, 1,24,000, 124 मतलब आप समझो क्वेश्चन का मतलब समझो। आपका जो टोटल कॉस्ट पड़ा है, टोटल कॉस्ट मतलब हमारी हो गई सर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, कितना पड़ा, 62,000 पड़ा। ध्यान से देख लेना, सुन लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। मैंने बोला जो मेरी कॉस्ट टोटल पड़ी है भाई 64,000, और ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया थी और हमारे लिए इजी कॉन्सेप्ट बन जाता है। 62,000 कॉस्ट बना है, और जो हमारे लेबर थे उन्होंने कितने घंटे काम किया मैं आपसे पूछता हूं, तो क्लियर बोला है ना सर 124 कितना, क्लियर कर लो पहले, 124 राइट है। ये ध्यान रखना इतने घंटे उन्होंने काम किया है। तो मैं आपसे ये सिर्फ सिंपल से पूछ रहा हूं भाई, एक घंटे का बता दो कितना, एक घंटे का बता दो कितना। तो सर ये तो कॉन्सेप्ट हमारा बहुत सिंपल है, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही बता चुके हो कि रुपीज डिवाइड बाई हमारा, रुपीज डिवाइड बाई घंटे, होता है कि नहीं होता है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा, स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं हम। तो सर सिंपल सा है 62,000 डिवाइड बाय 124 कर देंगे, 1,24,000, तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा सर 0.47। क्लियर है? यहां का आपको निकालना है भाई, ये भी फाइंड आउट करना है। इन्होंने लिखा है जैसा मैंने पहले बता चुका, प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है पहले, क्योंकि ये अमाउंट मिस्टेक है तो आपका ये मिस्टेक है और ये मिस्टेक है, तो कॉमन सा है भाई ये मिस्टेक है। इसीलिए एक आपको हिंट दे चुका कि इस तरीके से आपको करना है, मतलब सिंपल सा रुपीज डिवाइड बाई 1,24,000 कर देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फ्लेक्सिबल बजट में इतने ही एग्जाम्पल्स आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं। आई होप 7 एग्जाम्पल्स इनफ है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अभी भी फ्लेक्सिबल बजट में आ रहे तो भाई कमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके कॉमर्स शिक्षण वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।